अली लारिजानी, जो कि ईरान के सबसे पावरफुल लीडर्स में से एक थे, इसराइल ने उन्हें टारगेटेड एयर स्ट्राइक में मार दिया है। देखिए, अटैक का पर्पस क्लियर है कि ईरान की जो टॉप लीडरशिप है उसको वीकन करना है, सिस्टम को अनस्टेबल करना है और साइकोलॉजिकली प्रेशर क्रिएट करना है ईरान के ऊपर। ये एक प्लान्ड असैसिनेशन टाइप ऑपरेशन था, क्योंकि लारिजानी ईरान के सुप्रीम लीडर के बाद सेकंड मोस्ट पावरफुल इंसान थे। वो सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं थे ईरान के लिए, सिस्टम के इनसाइडर, डिसीजन मेकर और स्ट्रेटेजिस्ट भी थे। इसराइल का उन्हें टारगेट करने का मोटिव क्लियर था। अगर आप एनिमी के टॉप ब्रेन यानी कि स्ट्रेटेजी मेकर को हटा देते हो तो उसका सिस्टम वीक हो जाता है। लारिजानी ना केवल ईरान के लिए डिसीजन मेकर थे, वो स्ट्रेटेजी भी क्रिएट करते थे और ईरान के लिए डिप्लोमेसी भी हैंडल करते थे। इसीलिए वो एक हाई वैल्यूएबल टारगेट थे इसराइल के लिए। लारिजानी का रोल का पता आप इस बात से लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट, मिलिट्री और रिलीजियस लीडर्स के बीच कनेक्शन बनाने में लारिजानी का मेन योगदान रहता था। क्राइसिस सिचुएशन में डिसीजन मेकर थे, डिप्लोमेसी हैंडल करने में उनका मेन रोल रहता था ईरान के लिए। ईरान का इसके ऊपर स्टेटमेंट आया है कि ईरान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम उन्होंने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। उनको ये बात पता है कि उनके किसी भी टॉप लीडर पर कभी भी अटैक किया जा सकता है। तो उनकी जो भी पावर है वो उन्होंने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। बट इस वॉर के टाइम में ये सभी को पता है, ईरान का एक स्ट्रॉन्ग पिलर हट चुका है, पावर बैलेंस डिस्टर्ब हो चुका है। उसके इसी के साथ साथ ईरान की जो डिसीजन मेकिंग है वो और भी ज्यादा अग्रेसिव हो सकती है। ईरान ने बोला है कि वो इस चीज का बदला लेंगे। करेंटली मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च हो चुके हैं, सिचुएशन और भी ज्यादा एस्केलेट हो रही है। तेहरान में हजारों लोग ने फ्यूनरल में पार्ट लिया। ये सीधी बात दिखाता है कि ईरान की पब्लिक सपोर्ट में है ईरान के लीडर्स के। ईरान यूनिटी दिखाकर ये प्रेजेंट करना चाहता है कि वी आर ऑन द राइट पाथ। ये वॉर ईरान, इसराइल और यूएसए के बीच की ना रहकर पूरे मिडिल ईस्ट पे इम्पैक्ट कर रही है। ऑयल प्राइसेस से लेके एलएनजी और एलपीजी सब ऑल टाइम हाई रेट पर चल रहे हैं। ग्लोबल टेंशन इंक्रीज हो रही है। लारिजानी न केवल ईरान के लिए इंपॉर्टेंट फिगर थे, वो एक ब्रिज थे ईरान और वेस्ट के कनेक्शन में। इंसिडेंट के बाद से ईरान के हार्ड लाइनर्स और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और कंडीशन और भी ज्यादा एस्केलेट कर सकती है। देखना होगा आगे क्या डेवलपमेंट होता है। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।